गांव के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली अब खाली और उजड़ी हुई थी, लेकिन कई साल पहले यह बेहद खूबसूरत और रौनकदार थी। लोग कहते हैं कि इस हवेली में कभी राजा रविंद्र और उनकी रानी रुक्मिणी रहते थे। हवेली में हर रोज उत्सव और संगीत की धूम रहती थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस हवेली को हमेशा के लिए शापित कर दिया। राजा रविंद्र की रानी रुक्मिणी अचानक एक रात गायब हो गई। राजा ने उसे ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन रानी का कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद राजा की भी रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। गांव वालों ने बताया कि राजा की आत्मा अभी भी अपनी रानी की तलाश में हवेली में भटकती रहती है। समय बीतता गया और हवेली वीरान हो गई। अब वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि हवेली के पास से गुजरते ही अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। एक दिन 3 दोस्त अर्जुन, विवेक और सुमन गांव में घूमने आए। उन्हें गांव वालों से रूहानी हवेली के बारे में कहानियां सुनने को मिली। वे तीनों बहादुर और जिज्ञासु थे और उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली का रहस्य जानकर रहेंगे। रात के समय तीनों दोस्तों ने हवेली में जाने का फैसला किया। रात के घने अंधेरे में तीनों दोस्तों ने हवेली के गेट पर कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के बड़े बड़े हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ उनकी अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन ने एक पुरानी मोमबत्ती जलाई और तीनों ने हवेली के अंदर घूमना शुरू किया। अचानक सुमन ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे तीनों एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं। अचानक एक तस्वीर अपने आप गिर गई। सभी ने डर के मारे एक दूसरे की ओर देखा। विवेक ने हिम्मत जुटाकर तस्वीर को उठाया, तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वे डर के मारे पीछे हट गए और देखा कि एक सफेद साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। वह साया रानी रुक्मिणी का था। उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा झलक रही थी। उसने तीनों दोस्तों से कहा, कृपया मेरी मदद करो, मुझे इस शाप से मुक्त करो। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? रानी ने बताया कि उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसका पति राजा रविंद्र उसे ढूंढ लेगा। तीनों दोस्तों ने रानी की मदद करने का वादा किया। रानी ने उन्हें एक पुरानी किताब दी, जिसमें उस रहस्य का हल था। उन्होंने किताब खोली और उसमें लिखा पढ़ने लगे। उन्हें पता चला कि राजा की आत्मा भी हवेली में ही कैद है और उसे मुक्त करने के लिए उन्हें एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना होगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली में तेज रोशनी फैल गई। राजा रविंद्र की आत्मा प्रकट हुई और उसने रानी रुक्मिणी को देखा। दोनों आत्माएं एक दूसरे की ओर बढ़ी और एक हो गईं। उनकी आत्माओं का मिलन होते ही हवेली की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो गई। हवेली का शाप अब टूट चुका था। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी से चिल्लाए। उन्होंने गांव वालों को यह खुशखबरी सुनाई और गांव में फिर से रौनक लौट आई। रूहानी हवेली अब एक शांतिपूर्ण स्थान बन गई थी, जहां कोई डर नहीं था। इस प्रकार अर्जुन, विवेक और सुमन ने अपनी बहादुरी और साहस से रानी रुक्मिणी और राजा रविंद्र की आत्माओं को शांति दिलाई और गांव वालों को एक नई उम्मीद दी। आज भी लोग इस कहानी को सुनते हैं और उन बहादुर दोस्तों को याद करते हैं जिन्होंने हवेली का रहस्य सुलझाया।